अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इंटरनेट पर कुछ वीडियोस वायरल हैं, कुछ ऑडियोज़ वायरल हैं कि डॉक्टर्स जहर के इंजेक्शन लगाकर लोगों को मार रहे हैं। मरीज़ों के अंदर तादाद में इजाफा किया जा रहा है, डॉक्टर्स को डॉलर्स मिल रहे हैं, हस्पतालों को अमदाद मिल रही है, कोरोना पेशेंट्स के अंदर इजाफा किया जा रहा है, लाशें बेची जा रही हैं। कोरोना के अंदर कोविड-19 के अंदर बहुत सारे रंग और बहुत सारी बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। आखिरकार ये वायरल वीडियोस और ऑडियोज़ में कितनी सदाकत है, उन बंदों को भी लाइन पे लेंगे, उनके साथ कॉल मिलाएंगे, उनसे कॉल मिला के आखिरकार इस चीज़ की तस्दीक करेंगे कि आया वो सच्चे हैं या अस्पतालों के अंदर डॉक्टर सच्चे हैं। डॉक्टर से मिलवाएंगे, अस्पतालों के अंदर सरप्राइज विजिट करेंगे, दिखाएंगे कितनी हकीकत है, कितना झूठ है, हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने किस तरफ जाना है। सबसे पहले अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद पहुँचे हैं, डॉक्टर मारूफ साहब भी हमारे साथ हैं, दीगर डॉक्टर भी हैं। आखिरकार ये क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं, इनसे सवाल कर लेते हैं इस चीज़ का। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस वायरल हैं कि अलाइड हॉस्पिटल में पहले तो आप लोग चेक ही नहीं कर रहे, जहाँ चेक कर रहे हैं वहाँ एक इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर वो फिर डेड बॉडी नहीं देते, अगर कोई डेड बॉडी लेके चले जाता है तो उसे पीछे से ले आते हैं। मतलब क्यों ऐसा डॉक्टर्स कर रहे हैं? क्या ये इसमें हकीकत कितनी है? तो आकर हम इस पे चीज़ पे बड़ा मजबूर हुए हैं कि लोगों ने कहा है आप ये खुद विज़िट करें, तो हमने सरप्राइज हॉस्पिटल के विज़िट का फैसला किया कि आप लोगों से जाके पूछें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसमें हकीकत कितनी है। सर देखें, ऐसा जो आपने बातें की हैं या जो जनरल पब्लिक में इंप्रेशन जा रहा है कि कोई टीका लगा के किसी को मार दिया जाता है या किसी को कोरोना नहीं होता तो कोरोना के खाते में डाल के अवाम को कहा जाता है कि कोरोना के खाते में नाम लिखवा लें, पैसे ले लें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अभी मेरे साथ अंदर जाएं इमरजेंसी में, हमारी पूरी की पूरी टीम जो है ना वो इमरजेंसी में मौजूद है और मरीज़ों का बड़ी ही जो है बेखौफ ख़तर होकर तनदही के साथ इलाज कर रही है। और जो हमारे इमरजेंसी में हमारा अमला काम कर रहा है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारी नर्सेज हैं या इवन के हमारा जैनिटोरियल सफाई करने वाला अमला है, उनमें से 50% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको कोरोना हुआ एक दफ़ा, वो कोरोना से रिकवर होकर एक दफ़ा फिर अपने मोर्चे संभाले, उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को जो है सार अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है, ज़ाहिर सी बात है कई मरीज़ों को सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम एंटीबायोटिक आईवी इंजेक्टेबल इंजेक्शंस देते हैं वो हम उनकी जो है लाइफ सेविंग को, उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए देते हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर हम उनको, अगर मैं मिसाल दूं कि एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, टेंजो लगाते हैं या मूफेस लगाते हैं, तो वो उनकी जो फेफड़ों की का डैमेज होना होता है उनसे बचाने के लिए देते हैं। तो इस तरह का हरगिज़ ऐसी बात नहीं है कि कोई टीका लगा के मार दिया जाता है। ज़ाहिर सी बात है अगर हमारे अलाइड अस्पताल में बदकिस्मती से मरीज़ ही वही होता है जो हर जगह से रिफ्यूज़ होके आता है और सीरियस हालत में आता है, जिसको कोई नहीं लेता, जिसको कोई नहीं एक्सेप्ट करता, जिसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अकोमोडेट नहीं करता, उसको सरकारी अस्पताल अलाइड DH गुलाम मोहम्मदाबाद आजकल अकोमोडेट कर रहे हैं। तो इस सूरत में जब हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन में या सीरियस हालत में मरीज़ आना है तो हमने उसको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी देने हैं, फ्लूइड्स भी देने हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो हम उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको मारने के लिए लगा रहे हैं, बल्कि जो इंजेक्शन हम दे रहे हैं उसकी ज़िंदगी को सेव करने के लिए, उसको जो इन्फेक्शन हुआ है उसको बचाने के लिए दे रहे हैं। आगे का वजह इसकी क्या है कि आप लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स से लोग सैल्यूट कर रहे थे, पूरी दुनिया में लोग क्लैपिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से डॉक्टर्स के ऊपर ये आया कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, वो और 280 डॉक्टर फैसलाबाद के इससे ज़ायद पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे कल एक वीडियो वायरल हुई, उस खातून की अपने फादर इन लॉ को लेकर आई, वो कह रही जी वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं, ऑक्सीजन खाली पड़ी, लेकिन हमें दी नहीं गई। तो ये एक तस्वुर क्यों आ गया है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है, किस मरीज़ को कितनी ज़रूरत होगी, इसका भी तयन नहीं। देखें, वो एक मैं ये समझता हूँ कि एक फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा, यानी कि किसी भी हो सकता है अगर उसकी दिल आज़ारी हुई है, लेकिन वो ये देखें ना कि वो जो जिस वार्ड की वीडियो शेयर कर रही हैं मोहतरमा, वो हमारा गायनी का वार्ड है, ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं हम जो है जो अपने कोरोना के मरीज़ों के लिए जो वार्ड्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। पहले हमने न्यूरोलॉजी डेडिकेट किया, पेशेंट ज़्यादा हुए, फिर CCU ऐड किया, फिर गायनी किया, फिर ENT किया, फिर सर्जिकल यूनिट 2 किया। वो जो पेशेंट है शिफ्ट हुआ है, पहले मेडिकल इमरजेंसी में उसको ट्रीट किया गया, उसको देखा गया, फिर वहाँ से न्यूरोलॉजी में यानी कि ट्रीट किया गया, फिर उसके बाद गायनी में आया। ये सारे मरहले में हमारे डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं और ज़ाहिर सी बात है अगर गायनी वार्ड इतना बड़ा वार्ड है उसको देखने के लिए ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर मरीज़ के आपके सर पे डॉक्टर्स ने होना। ज़ाहिर सी बात है अगर एक डॉक्टर ने राउंड कर ली है तो राउंड करके अपने ऑफिस में जाके उसने थोड़ा बहुत आराम भी करना है या पानी पीना है या खाना खाना है। अब इसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि जो काउंटर पे है या ऑफिस में डॉक्टर मौजूद था तो वो ज़ाहिर सी बात है बेड पे तो नहीं होना।
और मैं बड़ी यानी कि वसूख से कहता हूँ कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जितने हमारे यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस काम कर रहे हैं, जितनी दलेरी के साथ, जितनी जुर्रत के साथ, वो दुनिया में उसकी कहीं भी नहीं मिसाल मिलती। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम उस तरफ चलें, वार्ड्स का जरा जी, विजिट जी, करें ज़रूर, ताकि ज़रूर। लोगों से थोड़ा हकीकत पूछ लें, ताकि क्यों ये कहा जा रहा है कि इंजेक्शन जो है वो लगा के लोगों को मारा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बात तो सुने ना। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? जड़ावा लगे कौन एडमिट है यहाँ? कोई नहीं, वो रिपोर्ट लेने आए थे किसकी? ताया की किस चीज़ की? सिटी स्कैन। डॉक्टर्स मिल रहे हैं, जी चेक कर रहे हैं? नहीं, वो तो घर पर यहाँ पहले जब लेके आए थे तब मिले हैं? हाँ जी कोई इंजेक्शन इंजेक्शन तो लगा रहे हो? सोशल मीडिया यूज़ करते हो ना? जी जी वो कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगा के लोगों को मारी जा रहे हैं और कोविड के कोरोना के खाते चाड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है? जी नहीं। हम और मज़ीद जो पब्लिक होगी उनसे भी डॉक्टर साहब के साथ ही बात करेंगे, गायनी वार्ड में भी जाएंगे, अगर वो जो कल वाला इशू था उसको भी देख लेते हैं कि उसे कैसे लोग लेकर टेकअप कर रहे हैं। और एक प्रोपोगेंडा हमारी सोशल मीडिया पे, मैं तनकीद इसलिए सिर्फ पूरे सोशल मीडिया को कर रहा हूँ, सिर्फ चंद लोगों को कर रहा हूँ जो कि काफ़ी दिनों से इस चीज़ के अंदर बड़ी सरगर्म है कि हमारी जितनी भी मेहनत है उसको रायगा करने के लिए लगे हुए हैं, और ऐसे ऐसे प्रोपोगेंडास लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो मुतासिर भी हो रहा है और क्लैप्स भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं एमरजेंसी के बाहर ही, मैं इनसे बात कर लूँगा कहाँ के ये रहने वाले हैं, उन्हें कैसी सहूलत जो है वो मुयसर आ रही है, ताकि लोगों से उनकी बात सुनें। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ਅਸੀਂ 7 ਚੱਕ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ अच्छा, की तो मर्ज की चेक किनू चेक कराना है? ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ डॉक्टर मेरे है, डॉक्टर है अंदर ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। चेक कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ कोई टीका टूका तो नहीं ला रहे? ਨਹੀਂ अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? मानना वाले को आप यहाँ अंदर मुलाजिम है या नहीं, मैं मरीज़ को कौन सा मरीज है आपका? ये जबाड़े का टूटा हुआ उसका। अच्छा, तो उसके अंदर कोई आपको इंजेक्शन लगा के तो नहीं मारने की नहीं कोशिश? नहीं नहीं कोई तो नहीं। ये मीडिया सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं कि इंजेक्शन लगा के लोग मारी जा नहीं, रहे नहीं, हैं, डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल। ये गलत बात है। हम मरीज़ को खाना देने आए हैं, ऐसी सही है बात सब है। कुछ? हाँ सही है। अवेलेबल है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਗੋਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਸੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਾਂ फिलहाल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, नहीं, मतलब problem अच्छा नहीं। ख्याल कर रहे हैं। जी चले जी, डॉक्टर साहब ये आपके बारे में इन लोगों ने बताया, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ ताकि लोगों को ये हो कि हम चलते हुए जनरल लोगों के पास जा रहे हैं, ताकि फिर ये कोई ना कह सके हम भी प्लान, क्योंकि हमें भी सोशल मीडिया इसी हवाले से कुछ तनकीद का निशाना बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? 115 अच्छा, यहाँ किसको लेके आए हैं? अपने मरीज़ को। मोबाइल 2 मिनट ज़रा नीचे कर लें। तो कोई डॉक्टर चेकअप वगैरह कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा। अच्छा कर रहे हैं जी बिल्कुल। तो जी डॉक्टर को टीका लगा के मार मूर तो नहीं रहे? नहीं कोई नहीं। चले जी, ये इधर एक अस्सलाम वालेकुम। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾੜਦੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बिल्कुल सही बात है जी। जो इंजेक्शन होता है वो भी ऑन रिकॉर्ड होता है, वो भी कोई अपनी पॉकेट से निकाल के किसी ने लगा के किसी को मार नहीं देना होता। अंदर जो है, हाँ जी, मेरा चाचू एडमिट है यहाँ, उनको गोली लगी, सामने भर के लगा रहे सामने कोई- भर के लगा रहे हैं। हाँ, कहाँ गोली लगी उन्हें? उनको यहाँ हार्ट से ऊपर लगी, बाजू पे लगी है। हाँ, ये सर्जरी भी हुई है। सारा कुछ हो, अच्छा ट्रीटमेंट डॉक्टर मिल रहे हैं? अच्छा कार्पेट कहाँ से आए हैं? हम टोबा से। टोबा मैं से? इस्लामाबाद से वैसे आया हूँ, चाचू टोबा में रहते हैं। चीज़ें मिल रही हैं, हर चीज़ कोई मिल रही है। इंजेक्शन तो नहीं लगाया आपको? कोई अभी ऐसा सीन नहीं हो रहा। नहीं जी, अभी मैंने सरगोदा से एक शहरी थे, उनकी वाइफ थी, ये टोबा से आए हैं, इनके भाई जो हैं उनको हार्ट के करीब गोली लगी है, उनकी सर्जरी की जा रही है, डॉक्टर्स मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी के अंदर इनसे सवाल मैं इसलिए नहीं कर रहा ताकि इनसे पूछ सकूं कि आखिर इस चीज़ में कितनी सदाकत है कि लोग ये जो ववेला कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इनके साथ वार्ड में चलते हैं और आगे लिए चलते हैं आपको। डॉक्टर मारूफ और डॉक्टर मुश्तबा हमारे साथ हैं, इनके साथ वार्ड्स के अंदर आए हैं ताकि हकीकत लोगों की ज़ुबानी, मरीज़ों की ज़ुबानी सुन सकें। डॉक्टर मुश्तबा के साथ, लेकिन यहाँ मरीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंकल, मैं तुम्हें कॉल बैक करना कहाँ से आए हैं? है। मैं सर फैसलाबाद से हूँ, किस जगह से? सांगला हिल से। ये कब से एडमिट है? ये ऑलमोस्ट सर इस वार्ड में तो हमें शिफ्ट हुए ट्यूसडे को, और वैसे सैटरडे से एडमिट है। कोविड का भी कुछ चांस कोविड की दोनों रिपोर्ट्स इनकी नेगेटिव आई हैं। आ गई हैं। इससे पहले क्या इनको कोई इंजेक्शन लगाया गया हो, और कोई जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है जी, इंजेक्शन लगा के मारने की मुहिम चली है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कुछ है, नहीं। बल्कि आई एम सो मच हेल्पफुल और बहुत थैंकफुल कि यहाँ के डॉक्टर्स, इवन पैरामेडिकल स्टाफ और जो इवन हमारा
स्वीपर लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत बड़ा cooperative। ज़बरदस्त, मतलब यानी कि बहुत अच्छी आप इनसे ट्रीटमेंट हो रही satisfy हैं? है, मोर देन सेटिस्फाइड सर। अस्सलाम वालेकुम। आपका कौन यहाँ एडमिट था? मेरे फादर एडमिट थे और 18 डेज़ हम आइसोलेशन वार्ड में रहे और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिलता रहा। पॉजिटिव था कोरोना? पहले पॉजिटिव था, उसके बाद डबल नेगेटिव उनका हुआ टेस्ट, और हमें बल्कि बेहतर गाइड किया गया कि एक्टेमरा इंजेक्शन बड़े टाइमली डॉक्टर की एडवाइस पे हमें लगाया, जिसकी वजह क्रिटिकल सिचुएशन से हमारा पेशेंट जो है अच्छा, वो जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल इंजेक्शन हुआ। का आप नाम ले रहे हैं, इससे तो फिर मौत वाक़या हो रही थी। लोग तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे बंदे मर रहे हैं उससे। नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं देखने में मिली हमें, बल्कि हमारे पेशेंट को तो कह लें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्रिटिकल सिचुएशन में थे और उससे इन लोगों की गाइडेंस की वजह से और इनके जो प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट इन्होंने दिया उसकी वजह से हमारे पेशेंट की अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ सेव हुई है और दोबारा अल्लाह ताला इन ज़िंदगी ने अता की। नई ज़िंदगी दी है। ये ज़रा हसन थ्रू आउट कैमरा दिखा दें, लोग मौजूद हैं। जनरल बात हुई है, डॉक्टर मुश्तबा से थोड़ा सा बात करूँगा क्योंकि ये वार्ड के अंदर से भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अभी FIC एक विज़िट किया 2-3 दिन पहले किसी मरीज़ के साथ, तो एक उनके कहते हमारी स्टाफ मेंबर का इंतकाल हो गया कि उसके ब्रदर्स जो हैं, उसके भाई वो कन्विंस नहीं कर सके उस इंजेक्शन के लिए और अपनी जान दे दी। यानी कि हम खुद इस हद तक अभी नाहल और नालायक हैं कि हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि ऐसे इंजेक्शन नहीं है, हम कोई नहीं मारा। तो ये क्या इसमें हकीकत की है और कितने मरीज़ आपको इस हवाले से कह रहे हैं कि अलाइड हॉस्पिटल मैं डिवीज़न का नहीं बल्कि 4-5 डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है? बिल्कुल, आप ऐसे ही कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि अलाइड हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा ये एक मरीज़ों का रश कंट्रोल कर रहा है। इसमें हमारे पास आजकल ये वबा है, पेंडेमिक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मरीज़ों का रश लगा है, तो मुख्तलिफ सेवेरिटी के साथ आ रहे हैं, तो उनको उन सेवेरिटी के मुताबिक हम कैटेगराइज करके माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर उनके मुताबिक हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं है। इवन के हमारे सारे जो मेडिसिन चार्ट वगैरह हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होती है, तो ये तो बिल्कुल एक झूठ पे मबनी बात है कि हमको कोई ऐसा इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोई पैसे वगैरह ले रहे हैं। बाकी मरीज़ आपके सामने ही हैं, सेहतयाब होकर घरों में भी जा रहे हैं, और जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको अभी हमारे तक वार्ड में एडमिट भी हैं, ICU में भी हैं, और जो मुख्तलिफ हमारे कोरोना के लिए अलॉट किए हैं वार्ड में, वो सारे हमारे उसमें मौजूद हैं पेशेंट। डॉक्टर, 1.5 लाख से ज़्यादा मारूफ भाई हमारे मरीज़ हुए पाकिस्तान में, 50,000 से ज़्यादा यानी 60,000 तक हमारे रिकवर करे घरों में जा चुके हैं। हॉस्पिटल में किरदार अदा किया, डॉक्टर्स ने, हम तो सल्यूट पेश करते हैं आप लोगों को क्योंकि आपने अपनी जानों के, आप खुद क्वारंटाइन रहे उसके बाद वापस आए हैं। तो क्या पैगाम देंगे आखिर पे उन आवाम को जो इस वक्त देख रही है, जो कि इस पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती है, कि वो सोशल मीडिया पे कैसे किरदार अदा करें, और हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि वो इस जंग में आप लोगों को अकेला छोड़ रही है जो साथ दे रही है? देखें, आम आवाम के लिए सबसे पहले तो ये मेरा यही मैसेज है कि आप अपने घरों पे रहें, ठीक है। अनड्यू अभी भी घर से बाहर ना निकलें, अपने बच्चों की खातर, अपने बुज़ुर्गों की खातर, अपने वालिदैन की खातर घर पे रहें। दूसरा, मेरी अपनी आम आवाम से यही इल्तिजा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। यहाँ पे सिर्फ मौजूद, जब आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आजकल आपको लेने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी लेते भी हैं वो एक दिन का कोई तकरीबन लाख के करीब चार्ज कर रहे हैं। तो इस दौर में, इस हालात में सिर्फ पंजाब के सरकारी अस्पताल में हैं, वहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है उसको देख रहे हैं। और अपनी अगर मिसाल देता चलूँ तो मैं 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद मुझे मरीज़ देखते हुए कोरोना हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने अपने पहले ही विज़िट में तकरीबन 135 के करीब जो मरीज़ थे उसी कोरोना वार्ड का दोबारा से वहाँ से ही स्टार्ट लिया कोरोना का राउंड करते हुए। और यानी कि इस दौर में सिर्फ पैरामेडिक्स, नर्सेज और जो डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाएं, ना कि उनकी हौसला शिकनी करें। और अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मेरी अपना रिक्वेस्ट है कि आप झूठे दावे करने के लिए तो बड़े बड़े इश्तिहार लगा देते हैं, कभी आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की वजह की तरफ से या हेल्थ मिनिस्टर की वजह की तरफ से या चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये टीवी पे ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं आया कि जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है या कोई इस तरह का इश्तिहार या कोई इस तरह का जो कमर्शियल अभी तैयार नहीं हुआ जिसमें ये शो किया जाए कि डॉक्टर जो है बड़ी तनदही के साथ, दलेरी के साथ, डेडिकेशन के साथ अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज काम कर रहे हैं। बाकी आप कमर्शियल अपनी मशहूरी के लिए तो आप अरबों खरबों खर्च कर देते हैं मीडिया पे। तो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज का जो एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल उनकी एफ़र्ट्स है, उनकी एफ़र्ट्स को उजागर करने के लिए मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, हेल्थ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है उसके कमर्शियल भी टीवी पे चलाएं, ताकि आम आवाम के जो जहन में खौफ व हरास पाया जाता है या डॉक्टर्स को लेके एक गलत इमेज बिल्ड किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। उसे ख़त्म किया जाए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो डॉक्टर मरूफ साहब ने एंड पे दिया कि मरीज़ ख़ास तौर पर जो लोग हैं, आवाम है, हमारा साथ दें, और ख़ास तौर पे हुकूमत से मुतालबा है
कि इस वक्त फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिन्हें कहा जाता था उनका साथ दें। वो इस वक्त अपनी जानों को लालों में डालकर यहाँ बैठे हैं, इन मरीज़ों के दरमियान बैठे। उन्हें कोई पता नहीं आने वाला कौन सा मरीज़ कोविड का हो सकता है, सस्पेक्टेड हो सकता है। वो उन्हें चेकअप भी कर रहे हैं, उन्हें अद्वियात भी दे रहे हैं, उन्हें ड्रेसिंग भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो हमने, ठीक है आपने एक माह की तनख्वाह इन्हें दी है, हम इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो एक वबाल आया हुआ है उसके खिलाफ हमारा FIA एंटी क्राइम जो सेल है साइबर क्राइम का, उसे एक्टिव होने की ज़रूरत है ताकि तमाम प्रोपोगंडों को रोका जा सके। एक छोटी सी ब्रेक और DHQ हॉस्पिटल में सरप्राइज जरूर करते हैं, देखते हैं वहाँ के हालात हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद पहुँचे हैं, डॉक्टर नुमान साहब मौजूद हैं, दीगर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन है जान ही ले रहा है, और ये वही इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लगा बंदे मारने का इल्ज़ाम जो है वो सोशल मीडिया पे ऑडियो क्लिप्स भी ग्रुप्स के अंदर वायरल हो रहे हैं। यकीनन तौर पे हमने भी उनकी तस्दीक की, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, जो अपने मुंह लपेट कर वीडियोस बना देती हैं नर्सेज बन के या डॉक्टर्स बन के, उनका कोई पीछे वजूद कोई नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना अपनी हिस्ट्री बताती। कैसे देखते हैं कितनी मुश्किलात आ रही हैं? डॉक्टर्स को पहले तो एक फ्रंट लाइन वॉरियर के ऊपर मुकाबला कर रहे थे, फिर एक उनके ऊपर इल्ज़ामात की जो बछाड़ की गई, इस वक्त जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी उस वक्त ऐसे इल्ज़ाम, मुश्किल कितना हो रहा काम करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले इसका बेहतरीन सलूशन है। इसका सलूशन यही है कि आप मेरे साथ चलें और आप जाके जितनी भी हमारी एमरजेंसी के 3 फ्लोर हैं, आप जाके एमरजेंसी के फ्लोर के जो बाहर लोग खड़े हैं उनसे जाके पूछें कि उनके मरीज़ों को यहाँ पे आए कितना अरसा हो गया है और कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसके मरीज़ को इंजेक्शन लगा कर मारा गया है। मैं कल से देख रहा था, कल कुछ ऑडियोज़ भी जौन सी हैं ये चली हैं जी कि मरीज़ को मार दिया जाता है, तबूत के अंदर बंद कर दिया जाता है, और वो जब तबूत जाके खोला जाता है तो अंदर से पेशेंट होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं रैंडम, आप जाएँ जाके रैंडम सबसे पूछें, ठीक है? आप यकीन करें कि मेरे पास DHQ में जो डॉक्टर्स की, यंग डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 500 के करीब है। उसमें से इस वक्त तकरीबन 100 के करीब है जिनको पॉजिटिव आ चुका है, और उन 100 के तकरीबन हर फैमिली मेम्बर को किसी ना किसी को पॉजिटिव है। और आप बताएं मुझे कि इस वक्त इस सूरत हाल में हमारे लिए काम करना कितना मुश्किल है कि जबकि हमारी स्ट्रेंथ कम है, हमें लोगों की बातें सुनने को मिल रही है, हम इस बात पर परेशान है कि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनमें डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। आप अभी मेरे साथ आइसोलेशन वार्ड में चलें, यकीन करें हमारे 2 डॉक्टर्स के इस वक्त फादर जो कि बहुत इंतहाई सीरियस हैं, और एक डॉक्टर साहब के फादर की 2 दिन पहले यहाँ पे हमारे ICU में डेथ हुई है, और वो उनको कोई कोरोना इस तरह से नहीं था, वो तो घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे। वो यकीन करें कि जिस वक्त हम लोग यहाँ से ड्यूटी करके वापस जाते हैं और हम वापस जाते हैं तो हम अपने साथ, चूँकि हम यंग हैं शायद हमें ये कुछ ना गए, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो कि डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और यकीन उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। मेरा ख्याल है कि आप मेरे साथ चलें और आप जाके रैंडमली लोगों से बात करें। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस चीज़ से आप लोगों का जो एक मोमेंटम है, आप लोगों को हौसले के अंदर फ़र्क पड़ रहा है और कितना डिमोटिवेट किया जा रहा है लोगों की तरफ से? सर, सबसे पहले तो बात ये है कि जहालत का अनसर जब से पाकिस्तान बना है हमें तब से इल्म है कि हमारे माशरे में ये एग्ज़िस्ट करता है, और बड़ा इसकी एक स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है हमेशा से। अभी आप इस चीज़ को देखें, कभी इसको इसराइल, कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी इमरान खान पैसे ले रहा है, कभी डॉक्टरों को $3000 मिल रहे हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि हम डॉक्टर कोई बाहर से तो इम्पोर्ट नहीं हुए, हम इन्हीं फैमिलीज़ में रहते हैं, इन्हीं लोगों में रहते हैं, इन्हीं की कम्युनिटी का हिस्सा है, उन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं। हमारे प्रोटोकॉल आते हैं, ये जब बीमार होते हैं ये हम डॉक्टरों को, जिसका कोई डॉक्टर वाकिफ़ होता है उसे फ़ोन करते हैं कि जनाब साड़ी कोई मदद करो, साड़ा कोई ओथे करो। तो ये फिर हमारी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते, ये ऐसी अफवाहें क्यों फैलाते हैं? आप यकीन करें कि मेरे साथ पर्सनली ये वाक़या हो चुका है कि एक मोहल्ले में मुझे फ़ोन आया कि उसको सांस की तकलीफ़ है। मैं बगैर PPE के उसे एग्जामिन करने गया, और मैंने शुबह की बुनियाद पर उन्हें कहा कि आप बराए मेहरबानी नहीं आप टीका लगा के उसे मार देंगे। तो फिर मैंने कहा भाई ना, मुझे बुलाएं ही ना, अगर आपको मेरे पे यकीन ही नहीं है तो आप मेरे से मशवरे के लिए क्यों बुला रहे हैं? एक तो पहले गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारी जितनी को हौसला अफजाई हुई है ये आपने देख लिया है। 6 महीने से हम डबल तनख्वाह के ताने सुन रहे हैं, ठीक है, फिर ऊपर से ये टीके का एक तनख्वाह का वादा किया गया, फिर ये ऊपर से टीके का इल्ज़ाम आ गया हमारे ऊपर नया। तो अब हम किस चीज़ से लड़ें? इस कौम की जहालत से भी हम लड़ें, फुकदान, चीज़ों के फुकदान से भी हम लड़ें, बीमारियों से भी हम लड़ें, और बजट में जो उन्होंने हमारी तनख्वाहों का हाल किया वो तो आपके सामने। वो हाल किया। डॉक्टर साहब आपके साथ ही चलेंगे।
ताकि यहाँ कोई मरीज़ हमें मिल रहे तो उनसे जो है इस हवाले से बात कर सकें। और क्या लोग इस हवाले से, डॉक्टर साहब ये जो डॉलर्स मिल रहे हैं ये आपने को देखे हैं मिलते हुए और कोई मिला आपको? यार अगर किसी को मिल रहे हैं तो काइंडली हमें भी बता दें यार। ये देखें, नहीं ये मिल रहा है, एक मरीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? ये अपना गुलस्तान क्लिनिक है। अच्छा, आपका बच्चे बेटे को लेके आए? जी जी, क्या चेकअप है? उसको कुत्ते ने काटा था इसलिए उन्होंने इंजेक्शन वगैरह अच्छा, कोई डॉक्टर्स मिल रहे हैं चेकअप कर रहे हैं? हाँ माशाल्लाह अच्छे तरह से चेक कर रहे अच्छे हैं। तरीके तो ये जो सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे चल रही है डॉक्टर टीके लगा के लोगों को मार रहे हैं, नहीं वो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं 2 दफ़ा आ चुका हूँ, ऐसे दोनों दफ़ा माशाल्लाह मुझे खूब अच्छा। सही करेगा। अच्छे इंतजाम किए गए हैं डॉक्टर साहब के साथ? बिल्कुल मेरे साथ आएँ, आप यहाँ पे पेशेंट से खुद पूछें, रैंडमली बात करें उनसे। पेशेंट के अटेंडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनसे खुद बात करें। स्वामी चाचा जी, कहाँ से आए हैं? 9 चक से। 9 से क्या मर्ज है? शुगर है, जख्म। अच्छा, तो कोई डॉक्टर ने चेक किया अच्छे तरीके से? हाँ। चेक कर रहे हैं, दवाई मिल रही है? कोई टीका ला के मारता नहीं रहे? नहीं अच्छा, वो इंटरनेट पे बड़ी बातें आ रही है कि टीके लगा के डॉक्टर्स मारी जा रहे हैं बंदों को, ऐसी भी चीज़ नज़र आई आपको? हमें कोई नज़र नहीं आया। अच्छी तरह चेक कर रहे हैं? जी अच्छी तरह। सेटिस्फाई है डॉक्टर्स के साथ? जी तो सब और कोई मरीज़ अंदर पड़ा है यहाँ? ये कुछ, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि ताकि लोगों की एक बार तसल्ली करवाई जाए कि आखिरकार ऐसी कुछ चीज़। ये पेशेंट भी एक अच्छे पेशेंट भी हैं, यहाँ से लग भी पढ़े लिखे रहे हैं। टांगन जी, कहाँ से हैं आप? सर फैसलाबाद से। क्या मर्ज़ है आपको? सर मेरा शुगर का मसला है, ज़ख़म है ज़रा। अच्छा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं। नहीं सर इतना हुक्म, लेकिन एजुकेटेड है? नहीं सर इतना ज़्यादा नहीं। चले, एक क्वेश्चन था कि कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंटरनेट, फेसबुक या व्हाट्सएप? बहुत कम। कहते हैं कि एक वीडियो वायरल है कि डॉक्टर टीके लगा के मारी जा रहे हैं बंदों को। नहीं सर मुझे तो आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं, कोई ऐसा मसला कोई कोरोना के खातिर नहीं चढ़ा गया? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। डॉक्टर ने अच्छी तरह चेक किया है? जी बहुत अच्छा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यही हमारा सवाल था। ये आप इनके साथ हैं? बेटे हैं इनके? जी बेटा हूँ। अच्छा, आप एजुकेटेड हैं? जी। कितने पढ़े हैं? मैंने FSC की हुई है। आप यहाँ अभी तक कितना विजिट किया? कोई आपको ऐसा नज़र आया जो कह रहा हो कि इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं या गलत इंजेक्शन लगा रहे हैं, डॉक्टर ट्रीट अच्छा नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको अच्छा ट्रीट किया आपके वालिदैन? सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो क्या पैगाम देंगे कुछ ऐसे लोग जो हमारे सोशल मीडिया पर मनफी चीज़ें फैला रहे हो, हम पढ़े लिखे लोग उन्हें शेयर कर रहे हैं? ये तो वो हमारे पे डिपेंड करता है ना कि हम लोग अपना किस वे पे चलते हैं। बाकी फैलाने को जो मर्ज़ी आप बात डालें, आप ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने समझदार हैं या आप किस बात को फ़रोग दे रहे हैं। ये तो आपकी जहन पे डिपेंड करता है। अपने जहन पे डिपेंड करता है। और डॉक्टर की तरफ से हम सूरत आखिरी पैगाम छोटा सा डॉक्टर आखिरी पैगाम से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेशेंट शायद उतने ना हो जितने डॉक्टर्स ड्यूटी पे मौजूद हैं। आप जाके पहले कमरे में देख लें, 4 से 5 लेडी डॉक्टर्स बैठी हुई हैं। यहाँ पे एक मिथ फैलाई जा रही है कि जनाब डॉक्टर्स पेशेंट्स को आगे देखते ही नहीं हैं। अगर हम लोग इतने ही डरपोक हों, अगर हम इतने ही डर रहे हों कि जबकि हमारे 100 से ज़्यादा DHQ में डॉक्टर्स पॉजिटिव आ चुके हैं, हमारा अबला पॉजिटिव आ चुका है, तो फिर भी हम सिंपल मास्क पहन के, सिंपल मास्क है ना, सिंपल मास्क पहन के फिर भी हम इतनी तादाद में जो उनसा है वो मरीज़ों को देखें। ये फ़ैसला ये प्रोग्राम के तवस्सुत से खुद अवाम ने करना है कि ये जो नेगेटिविटी एक फैलाई जा रही है, ये मेरा मैसेज भी है, ये जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, अगर किसी को इस बात पे डाउट है तो खुदारा वो सोशल मीडिया पे ना जाए, वो आकर हस्पतालों में एक दफ़ा देख लें कि डॉक्टर्स ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने ख़ानदान वालों की, अपने माँ बाप की, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगाकर, ना सिर्फ डॉक्टर्स, आप मेरे साथ देखें, ये अमला देखें, आप ये वार्ड बॉय देखें, स्वीपर देखें, आप देखें, लाखों में चले जाते हैं ये लोग। क्या इनकी फैमिलीज नहीं है? ये लोग किस तरह से, ये लोग घर बैठे ही सोच लेते हैं कि हम लोग इंजेक्शन लगाकर बंदे मार रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इतना ख्याल नहीं आता कि हमारे अपने लोग मर रहे हैं, हमारे वालिदैन मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। आप देखें लाहौर के अंदर एक डॉक्टर, मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर हैं, और उनका जवान बेटा 21 साल का, उसकी डेथ हो गई है। ये क्या चीज़ है? ये क्या माशरा है हमारा? ये चीज़ ही हमारा मैसेज है कि खुदारा अगर किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट है, तो हस्पताल में खुद आए, आकर अपनी आंखों से देखें, ना कि सोशल मीडिया पे यकीन करें। डॉक्टर साहब की जो बात थी, मुझे, क्योंकि मैं नुमान भाई का पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन आज एक दर्द नज़र आया। वो डॉक्टर जो अपने वालिदैन का कह रहे थे कि हमारे एक दोस्त के वालिद की डेथ होगी, हमारे एक डॉक्टर के बेटे की डेथ होगी, तो अब हम रोने पे मजबूर होने वाले हैं कि खुदारा हाथ जोड़ने पे मजबूर हैं कि इनका साथ दें। फ्रंट लाइन वॉरियर्स कह के आपने इन्हें जंग के लिए आपने बॉर्डर पे खड़ा कर दिया है, लेकिन बॉर्डर पे जब इनके पास वेपन सब कुछ मौजूद हैं, अब असले के पीछे से खेप पहुंचानी है, तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि अब आप लड़ें या मरें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें इनका साथ देना, ताकि हमने अगले मोर्चे फतह करके इनके शाना बशाना खड़े होकर ये सबूत देना है कि हम जिंदा कौम हैं। जैसे हमने दहशतगर्दी से जंग जीती है, जैसे हमने दीगर चीज़ों से जंग जीती है, वैसे हमने कोरोना से भी जंग जीतनी है। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन यहाँ अज़हर हुसैन आबदी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर। लेकिन इससे पहले मेरे साथ अज़हर मौजूद हैं, लेकिन ये वीडियो कॉल ज़रा सुन लें। और ये वीडियो कॉल जो है इसके अंदर ये खातून कहती हैं, जो ना तो अपनी कोई शख्सियत बताई, ना अपना नाम पता हॉस्पिटल बताया, लेकिन ये बता दिया कि डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं ये बात कहीं भी आंखों से देख के कोट करूं तो मेरी आंखों से आंसू आ जाएं और मेरी आंखें नम हो जाएं ये पूरा वाक़या सुनाते हुए कि डॉक्टर्स मार रहे हैं, क्योंकि ये बताना भी आसान नहीं होगा। और शायद अगर ये उनके मेरे सामने हो जाए तो मुझसे ये बयान करना भी मुश्किल हो जाए और वहाँ बहुत सारी मुश्किलात हों। ये चीज़ हमें नोट करनी होगी कि आया हम जो चीज़ देख नहीं रहे तो उसको फैलाव का ज़रिया क्यों बन रहे हैं। और फिर ये कॉल सुने, ये फरहान नामी शख्स हैं जिससे मेरे प्रोड्यूसर न्यूज़ नाइट के शाहजेब की बात हुई है, जिन्होंने कहा जी मैं प्लाज्मा डोनेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बगैर तस्दीक के ये ऑडियो कॉल जो है एक ग्रुप में फॉरवर्ड की। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस कॉल फॉरवर्ड करने का ज़रिया बन रहे हैं। फिर वो बिलाल जिसने ये कॉल रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग थी वो बनाई है, उसने कहा समुद्री के फ़लाँ इलाके में ऐसा ऐसा कोई वाक़या हुआ है। उनसे हमारी बात हुई, उनकी ऑडियो कॉल भी आपके सामने पेश करूँगा। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई पता नहीं, लेकिन ऑडियो के अंदर कह रहे हैं ये तस्दीक हो रही है और मुझे बिल्कुल यकीन हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। आखिरकार जब यकीन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम क्यों ये सब कुछ यकीन दिलवाने पर लगे हैं, क्यों इस तरह निकल रहे हैं? आगे नहीं चलते, ये ज़रा खुद सुने और ध्यान से, गौर से, और फिर इसके बाद वापस आते अज़हर हुसैन आबदी हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो हॉस्पिटल वालों से बच गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जो भी जाता है वो सलामत वापस हरगिज़ नहीं आता। आप सब से खुदा का दरख्वास्त है, खुदा का वास्ता है, खुदा का हॉस्पिटल कोई बीमारी लेके ना जाएं। मैं अभी ड्यूटी करके आ रही हूँ और वहाँ 6 पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा के मार के कोरोना की लिस्ट में डाल दिया गया है। और उनमें एक पेशेंट ऐसा था जो अपनी माँ का सिर्फ एक इकलौता बेटा सहारा था और उसे मार दिया गया है, कोरोना की लिस्ट में डाल दिया गया। अब वो माँ बेचारी बिल्कुल अकेली बेसहारा है। और 2-3 पेशेंट्स को मैंने वहाँ से निकलवाया, जिसकी वजह से अब मुझे ऐसी मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता। तो आप सबसे दरख्वास्त है कोई बीमारी लेके ना जाए। गुस्सा तो बहुत है, बहुत गुस्सा आया हुआ है, लेकिन गुस्से में गाली देना या ऐसी ज़ुबान यूज़ करना मुझे ज़ेब नहीं देता। आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा हॉस्पिटल हरगिज़ ना जाएं। कोई कोरोना नहीं है, कोई जो भी आपको बीमारी है, घर ही उसका इलाज। मैं बिलाल बोल रहा हूँ सर। वो आपकी वीडियो मुझे मिली है एक औरत वाली, जिसमें वो बता रही है कि कोरोना की आड़ में क्या हो रहा है। सर इस बात में मुझे काफ़ी हकीकत नज़र आती है, क्योंकि आज 15 जून 2020 को मुझे भी सुबह एक आई विटनेस मिला है, जिसने यानी कि मुझे ये बात बताई है कि समुंदरी के किसी गांव का एक यानी कि मरीज़ अलाइड में आया है इधर फैसलाबाद में, तो वहाँ पे उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और उसकी यानी कि कुदरती तौर पे डेथ हुई है। वो घर वाले वापस ले गए, फिर वहाँ पे यानी कि उनके पीछे बंदे गए हैं, जनाजा वो करवाने लगे थे, उन्होंने उनको जनाजा नहीं करवाने दिया। उसकी डेड बॉडी जो है वो 8 लाख में वो ख़रीद के लाए हैं कि जिसको हम दफना देंगे। ये 8 लाख इसके बच्चों के लिए, बच्चों की हम खिदमत कर रहे हैं, ये है वो है। खैर आपको पता है गांव के लोग सादा लोग होते हैं, ज़्यादा बात में जाते तो नहीं। तो सर ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ये तो ईमान से मैं तो डर गया हूँ ये सारी बातें सुन के, बहुत खौफ आने लगा है। अब तो बाहर निकलने से भी डर लगता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये हमारे मुल्क में ये किस तरह के लोग यानी कि वर्किंग कर रहे हैं, ख़ासकर ये डॉक्टर हजरात जो हैं, ये किस तरह के यानी कि लोग आ गए इधर। ईमान की रत्ती है नहीं लोगों में। ये हमारी जानों के साथ, हमारे प्यारे पाकिस्तानियों के साथ ये कैसे खेल रहे हैं ये लोग? ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? काइंडली आप को पता है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती होती है, जो भी मैं आपको बताता होता हूँ, वो बात कितनी सच्ची होती है या कितनी वो गलत होती है, आप अच्छी तरह इस बात को समझते हैं। तो काइंडली आप तो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, और अल्लाह की रज़ा के लिए जितना फलाई काम आप अपने तौर पे करते हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बहुत अच्छा समझ सोच रखते हैं, तो कुछ कीजिए, बताइए लोगों को, अवेयरनेस दीजिए, बहुत मेहरबानी। बिलाल साहब बात करें? बोल रहा हूँ प्यारे भाई। यार बिलाल साहब शाह से बात कर रहा हूँ, न्यूज़ चैनल से। शाहजेब बात कर रहा हूँ न्यूज़ चैनल से। अच्छा जी। यार आपका एक ना वो ऑडियो क्लिप को मैंने सुना था अभी ग्रुप के अंदर,
वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो टीके लगा के वो मार रहे हैं, तो उनके साथ नुकसान नहीं जो किया जा रहा है जी। तो वो मैंने आपसे पूछना था, आपके पास तो इसका प्रूफ है, आपके पास तो वीडियो प्रूफ इस तरह का हो, या ये कहाँ पे हो रहा है इसका? यार आपने किसी वक्त टाइम पे हेलो मैंने भी जैसे यानी कि वो चीज़ सुनी है, वैसे मैं आपको उस बंदे के सामने ले जाता हूँ जिससे सुनी है। अच्छा, आपने खुद नहीं देखी? ठीक है ना? नहीं मैंने खुद नहीं देखी, भाई मेरे। मुझे भी यानी कि जैसे आप रीजनेबल पर्सन लग रहे हैं मुझे, ऐसे तो रीजनेबल पर्सन है, सहाफत के शोबे से वो मुंसलिक है। अच्छा ठीक है ना जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में उन्होंने उस चीज का जिक्र किया कि ये ऐसे हो रहा है। ऑडियो मैसेज बनाना बनता था जी, ये देखिए ना, आपका ऑडियो मैसेज इसके ऊपर फिर बनाना बनता था भाई मेरे मोहतरम। आप मेरी बात समझें, जैसे कि आजकल का पेंडेमिक चल रहा है, जो आजकल के हालात चल रहे हैं, आपने आपसे किसी ने कहा, आपने ऑडियो मैसेज बना के आगे फॉरवर्ड कर दिया, जिसकी आपके पास ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, ऐसे ही है? नहीं भाई मेरे, जब जिंदा लोग मौजूद है बात करने वाले, आप उनसे आके मिल लेने, आपको मिला देता हूँ। मिलवा दें, हम आपको तो हम कह रहे हैं कि भाई आपने उनसे ऑथेंटिसिटी मांगी। जैसे मैं आपसे फोन पे कह रहा हूँ ना कि आप मुझे ये बात क्लियर करते हैं कि आपने खुद देखा, आपने कहा जी मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे से जो है वो बाकी जो है मेरे सर आपने ना ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज वायरल किया हुआ है, ठीक है, वो आपके नंबर से हुआ है, ठीक है, वो किसी और की आवाज है, आपकी आवाज से मैच नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो इंसानी सोच जो काम कर रहे हैं, वो उनको टीके लगा के मार रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स को। वो तो भजन ये अपना फॉरवर्डेड मैसेजेस चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं भजन, ये तो सबकी विंडोज भी ब्लॉक हैं, कहीं कोई किसी कहीं से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किधर से आ रहा है, ये तो सारा कुछ चल ही रहा है भजन। ये तो आज का तो नहीं चल रहा, 3 महीने हो गए चल रहा है। इसके ऊपर कोई फर्म न्यूज तो किसी के पास नहीं है ब्रदर। यानी कि आपको भी ये डाउट था, कंफर्म आपको भी नहीं था? मैं तो आपको पहले बताया ब्रदर, किस तरह सारे एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैसेजेस चल रहे हैं, ग्रुपों में भी चल रहे हैं, जो आता है लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे से आ रहा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये तो इस तरह चल ही रहे हैं मामले ब्रदर। ये नंबर मेरे पास मौजूद आ गया आपका, ठीक है, मैं आपको बुलवा कर आप ही के सहाफी भाई के मत्थे लगा दूंगा। तो भाई यहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो फिर आप उनसे जो जिस तरह आप रब्ता करना चाहें आप कर लीजिएगा जी। ये अब आपने सुन ली और ये हकीकत है। प्रोग्राम का मकसद भी ये था, अलाइड में ले गए, DHQ में ले गए, रैंडम लोगों के पास ले गए। आखिरकार हम अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को जंग के मैदान में उस बाढ़ के ऊपर खड़े करके जहां दुश्मन का उसके साथ मुकाबला है, वहां अकेला तनहा क्यों छोड़े हैं। अजहर हुसैन साहब मौजूद हैं। अजहर साहब बताएं कि ये क्या हकीकत है, क्यों बंदे डॉक्टर मारी जा रहे हैं। अब तो हमने ऑडियो वीडियोज़ दिखा दी जिसका कोई वजूद नहीं है और हमारे लोग इसे फैलाव का ज़रिया भी बन रहे हैं। डॉक्टर इस वक्त यकीनन तौर पर गम में हैं, वो कह रहे हैं कि हमें रोना आ रहा है कि हम जब आपके मदद के लिए अपनी फैमिलीज़ को ख़तरे में डाले हुए हैं, आप हमारा साथ देने की बजाय हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे माशरे का कलमिया है कि हम बगैर तस्दीक किए जो भी चीज़ देखते हैं उसे आगे सोशल मीडिया पे जब शेयर करते हैं तो उसकी कोई किसी किस्म की तहकीक नहीं की जाती और वो जो वीडियो है वो वायरल हो जाती है। तो हमने अभी तक फैसलाबाद के, अगर कोरोना के हवाले से बात की जाए, अलाइड है, DHQ अस्पताल है, जनरल अस्पताल गुलामदाबाद है, यहाँ पे कोरोना वायरस के मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। अभी तक किसी किस्म की कोई भी ऐसी जो है हमें देखने में नज़र नहीं आई कि वाकई ही किसी मरीज़ को जो है वो इंजेक्शन लगा के डॉक्टरों की जान से मारा गया हो। उसका कोई प्रूफ जो है वो, जैसे आप बता रहे हैं कि इसका कोई भी सबूत नहीं मिल सका। ऑडियो कॉल मौजूद हैं इसकी, लोग जो है वो ऑडियो मैसेज कर रहे हैं और उसके अलावा वीडियो वगैरह वायरल कर रहे हैं, मगर हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है। जैसे आप बात करें कि डॉक्टर जो है वो मुतासर हो रहे हैं फैसलाबाद में। अगर मैं आज कल से बात करूँ, जब से कोरोना वायरस की वबा आई है, 299 यानी कि 299 जो डॉक्टर हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसमें महकमा प्राइमरी सेकेंडरी, टीचिंग अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, जो निजी अस्पताल हैं, ट्रस्टी अस्पताल हैं, वो शामिल हैं। इस वक्त 299 डॉक्टर जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और इसके अलावा उनकी जो फैमिलियाँ वो मुतासर हुई हैं। पिछले दिन एक दिन मेरे डॉक्टर से बात हुई है तो वो मुझे उन्होंने कहा कि सरदार भाई आप खुदारा अलाइड हॉस्पिटल, DHQ अस्पताल, जनरल अस्पताल गुलामदाबाद का विज़िट ना किया करें। सूरत हाल ये है कि हमारी जो फैमिलियाँ हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। 25 डॉक्टर और उनकी फैमिलियाँ ऐसी हैं जिन्हें हस्पतालों में जो है वो बेड्स फराम नहीं किए जा रहे, तो उनका जो इलाज है वो घर में किया जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जो मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं
वो कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। ना सिर्फ वो मुतासर हो रहे हैं बल्कि उनके जो फैमिली है वो भी मुतासर हो रही है और उन्हें इलाज के लिए जो है बेड्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो वो मजबूरी के तहत अपने अहलो अयाल का जो इलाज है वो घरों में बैठे कर रहे हैं। ये वो सारी सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से। अच्छा, हमने देखा कल एक वीडियो वायरल हुई है, खातून कह रही थी मेरे फादर इन लॉ यहाँ एडमिट हैं, कोई पूछ नहीं रहा, ऑक्सीजन वार्ड्स खाली पड़ी हैं, जो वेंटिलेटर वो खाली पड़े, जो कि अभी फंक्शनलाइज वेंटिलेटर थे वो कर दिए गए लाइट हॉस्पिटल इंतजामिया जहाँ से। मतलब हम ये क्यों दिखा रहे हैं और वीडियोस वायरल का इंटरनेट पे इस हद तक कॉन्सेप्ट हो गया है कि सोशल मीडिया पे बगैर किसी तस्दीक के हम वायरल करते हैं और फिर हम उसको वायरल करते जाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोपेगेंडा इतना कर देते हैं कि इस वक्त इस सिनेरियो के अंदर, मैं ये पहले भी क्वेश्चन कर चुका हूँ, क्या हम इन चीज़ों को मुतहम्मिल हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ों को वायरल करके अपनी मज़ीद मौशियत को, अपनी सेहत को, अपने तमाम अदारों को रिस्क में डालें? अच्छा, इसमें बिलाल जो कल वीडियो वायरल हुई है, अगर उसके वाले से बात की जाए, जिस तरह वो खातून वीडियो वगैरह बना रही है, वो मैसेज दे रही है, क्या खातून ने MBBS किया हुआ है? खातून के पास क्या MBBS की डिग्री है कि उसे पता है कि मेरे मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किस किस्म के इलाज की ज़रूरत है? उसका एक पॉइंट कि डॉक्टर्स की कमियां, वाकई आइसोलेशन वार्ड जो डिक्लेयर किया गया वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी का सामना करना पड़ा और हर जो मरीज़ है उसे यही इसी किस्म की मुश्किलात का सामना है कि मेरा पेशेंट वेंटिलेटर पे क्यों नहीं डाला गया। ये खातून का सवाल था और ख़ातून की जान से वो वीडियो भी बनाएगी। जिस वेंटिलेटर की खातून बात कर रही हैं, क्योंकि तहकीक होते कुछ थोड़ा टाइम लगता है, तहकीक के लिए कुछ टाइम चाहिए होती है, उसके बाद फिर असल हक़ाइक़ का पता चलता है। जब ये खातून की जानिब से वीडियो बनाई गई तो उस वक़्त आइसोलेशन वार्ड, जिसे ICU का नाम दिया गया, वहाँ पे वेंटिलेटर जो थे वो वहाँ पे लगाए गए थे, अभी उन्हें फंक्शनल नहीं किया गया था। उसके फंक्शनल जो हैं वो 2 रोज़ के बाद हुए हैं और इस सिलसिले में जब वो फंक्शनल हुए हैं, कल बाकायदा तौर पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़, जिनकी जो मिसेज़ है वो कोरोना का शिकार हुई हुई हैं, एक तरफ वो अपनी फैमिली को देख रहे हैं और दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल को देख रहे हैं, तो उनकी जानिब से जब वो ख़बर नशर हुई तो उन्होंने मुझे बाकायदा तस्वीरें शेयर की हैं कि ये सूरत हाल है, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये पुरानी हैं, ये उस वक़्त की हैं जब वेंटिलेटर हमारे पास पहुँचे थे और हमने उन्हें वार्ड में लगा दिया था, अभी फंक्शनल नहीं हुए थे। फंक्शनल करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। फंक्शनल हुए कि उन्होंने मुझे तस्वीरें सेंड की हैं, वो तमाम के तमाम फिल थे और तमाम में जो थे वो कोरोना वायरस के मरीज़ों को डालकर उन्हें इलाज की सहूलियात जो थी वो फराम की जा रही थी। बहुत शुक्रिया अज़हर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या हालात है, क्या वाक़यात हैं, कैसे रंग दिया जा रहा है, क्यों प्रमोट किया जा रहा है नेगेटिविटी को, हमें इसे रोकना होगा। प्रोग्राम के आखिरी तरफ बढ़ते हुए ये इल्तिजा करूँगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे चीज़ों को बग़ैर तस्दीक के वायरल मत करें। आपके पास सोशल मीडिया के अंदर बहुत बावसूख ज़राइब मौजूद हैं, जिसके अंदर TV चैनल्स के अपनी अकाउंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑथेंटिक हैं। आपके मेंबरान असम्बली हैं, DC फैसलाबाद का पेज है, महकमा हेल्थ फैसलाबाद का पेज है, अलाइड हॉस्पिटल, सिविल जो DHQ है, इनके डॉक्टर्स के पेजेस मौजूद हैं, उधर चले जाएँ। यंग डॉक्टर्स YDA का पेज मौजूद है, पंजाब गवर्नमेंट का पेज मौजूद है, मैं कितने गिनवा रहा हूँ, इन सब पर जाकर तस्दीक कर सकते हैं। हम एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर मत जाएँ, सबसे पहले तस्दीक करें, क्योंकि हमें हमारे दीन ने बताया कि जब किसी चीज़ का बताया जाता है तो उसकी तहकीक के लिए उसका रेफरेंस कोट किया जाए। हम रिसर्च करते हैं तो हमें तो दुनियावी तालीम भी बताती है कि रेफरेंस कोट किया जाए। फिर अगर हम बगैर रेफरेंसेस के अपने माशरे को बिगाड़ के अंदर क्यों लेके जा रहे हैं और बिगाड़ फैलाव की वजह क्यों बन रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। और ये कोई अनपढ़ कम्युनिटी नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग इसको परवान चढ़ा रहे हैं, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम न्यूज़ से इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि हम इस चीज़ का तदारक करेंगे, अच्छा मुआशरा, अच्छे शहरी अच्छे तरह इसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम कोरोना को शिकस्त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।